मुझे बताएं तो कोई कोई बात हुई है क्या? आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। नए प्रोजेक्ट पे थोड़ा काम करूं तो हो सकता है कि मुझे दे। ऐसा कौन सा गिफ्ट दूं कि वो मान जाए? बिकॉज आई रियली ट्रस्ट योर। ड्रामासील नकाब के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि लैला का यूं ईमान को धमकाकर जाने के बाद जैसे इस बात का इल्म बिलाल को हो जाएगा तो बिलाल कॉल करेगा लैला को और उसे कहेगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ईमान को ये सब कुछ कहने की। इस पर वो उसे कहेगी कि जिसकी वजह से तुमने मुझे तलाक दी है तो क्या मेरा ये भी हक नहीं है कि मैं उसे ये सब कुछ कहूँ। वो उसे कहेगा कि मैंने उसकी वजह से तुम्हें तलाक नहीं दी और तलाक तुमने मांगी थी मुझसे, मैंने नहीं दी थी। मैं तो शुरू से ही रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तुमने शादी के दिन ही ये शर्त रखी थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो अब ये इस तरह की बातें करने का क्या फ़ायदा है। वो उसे कहेगी कि तुम उसके पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि वो अब असिस्टेंट कमिश्नर बन गई है। सच क्यों नहीं कहते कि तुम भी ओहदे ही के पीछे पड़े थे कि तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। इस पर बिलाल उसे कहेगा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होकर भी मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं मांगी और इन ओहदे और इन चीज़ों की वजह से मैं ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईमान को भी अब शर्मिंदगी होगी और जब बिलाल के बारे में उसे ये मालूम लगेगा कि बिलाल उसे इतना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तैमूर जो होगा दोस्तों वो पूरी प्लानिंग के साथ ईमान को फंसाने की कोशिश करेगा और बिलाल ही इस सारे मसले को हैंडल करते हुए ईमान को बचा लेगा। और फिर सारे सीन के बाद ईमान उसे कहेगी कि मैंने आपको एक दफ़ा फिर गलत समझा, मैंने जज्बात में आकर ये सब कुछ कह दिया था आपको, पर अगर आप ना होते तो मैं तैमूर की इन प्लानिंग से ना बच पाती। बिलाल उसे कहेगा कि यही तो मसला है आप में, आप हर किसी को तैमूर ही समझती हैं। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि ईमान पर बहुत ही गुस्सा होगा आद, और जब तैमूर और लैला उससे मिलने आएंगे तो वो उसे कहेगा एक दफ़ा यहाँ से मुझे निकलने दो, उसके बाद तो ईमान का मैं वो हशर करूँगा कि वो याद रखेगी। ईमान के बारे में तो एक लफ्ज़ सुनते ही तैमूर भड़क उठेगा और आद को कहेगा कि खामोश हो जाओ, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो उसके बारे में। अभी नई नई असिस्टेंट कमिश्नर बनी है ना, उसे मालूम नहीं है कि काम किस तरह से होता है और तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहाँ से मैं निकाल दूंगा।